हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो गत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ज़रूरी तो ये है कि आप गत वर्षों में जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास तो आपको करना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम गत वर्षों के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को अभ्यास करते हैं तो हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि किस पैटर्न से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको पैटर्नों को तो समझना होगा कि कौन कौन से पैटर्न से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अब हम करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दी हुई है और नंबर सीरीज में आप देख सकते हो एक पद मिस है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर के स्थान पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि दिए गए जो ऑप्शन है उनमें जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो इस प्रकार है। 89 लिखा हुआ है, फिर 98 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर 55 लिखा हुआ है और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको स्वयं इस सवाल को हल करके देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो ज़रूरी ये है कि आप पहले स्वयं प्रयास करके तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का। उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें कि किस पैटर्न से यहाँ पर प्रश्न को समझाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, लेकिन दोस्तों जब हमें पैटर्न नहीं पता होता तो फिर हम ऐसे प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो फिर हम इनको छोड़ देते हैं। क्योंकि फिर हम वहाँ पे ज़्यादा दिमाग तो लगा नहीं पाते और समय भी कम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप परीक्षा से पहले ही इन प्रश्नों का अभ्यास कर लो तो परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप तुरंत इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 89। तो दोस्तों, उससे अगली संख्या 98 है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये अंक दिए हुए हैं 89 में दो अंक है 8 और 9। बस इन्हीं अंकों का संबंध है अगली संख्या से। बिल्कुल दोस्तों, अंकों का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 9 था वो इकाई के स्थान पर था, लेकिन अगले पद में उसको लिख दिया है दहाई के स्थान पर। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 89 और 98 में केवल अंकों के स्थान को ही परिवर्तन किया गया है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पता लगा ही सकते हो कि 55 लिखा हुआ है तो 55 से आगे आने वाली जो संख्या है वो क्या होगी। दोस्तों, अंकों को ही परिवर्तित करना है, पर लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही अंक 5-5 है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, जो संख्या बनेगी वो भी 55 ही बनेगी। और क्योंकि अंकों को परिवर्तन करने पर भी अंक तो वही है तो संख्या भी वही बनेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 55 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 55 ही होगा। और दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी एफसीआई के एग्जाम में 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, आपको ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान था, लेकिन दोस्तों अगर हमें पैटर्न नहीं पता होता तो हम इसमें खूब दिमाग लगाते और दिमाग लगाने के बाद भी दोस्तों हमारा आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि हम ऐसे पैटर्न पर नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप एक बार परीक्षा से पहले इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हो तो फिर परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप तुरंत ऐसे प्रश्नों को हल कर देते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।